हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात करते हैं अगले सेट नंबर 4 की। आप समझ में आए होंगे। इस तरह से इसी चैनल पे सारे सेट लाएंगे जितने भी दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू पूछे हुए हैं। इनको खत्म होने के बाद सीएचएसएल को भी आपको यही मिलेंगे और जितने भी ग्रुप डी के पेपर लगे उनके पीवाईक्यू भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे दोस्तों। ये सेट नंबर 4 था। इसकी तरफ बढ़ते हैं। 3 सेट पहले आ गए। जिन्होंने नहीं देखा, कोई पहली बार इस वीडियो पे आया है तो पीछे सारे पेपरों को एक बार देख ले। इस तरह से 40-50 पेपर आएंगे, सारे सोल्व करके आप एग्जाम में बैठोगे, आपको अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आओ देखो प्यारे दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2023 ऑफिशियल पेपर है। हेल्ड ऑन 2 दिसंबर 2023 शिफ्ट का पेपर था ये। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे थे। सारे 15 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करवा देते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था। यदि 2021 में कुल व्यक्तियों की संख्या 2,45,000 है और 2022 में, देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। आपने भी देखे होंगे, नहीं देखे तो एक बार देख लो। 2021 में लोगों की जो संख्या थी उसको देखो एक बार। 2021 की बात कर रहा था, उसमें लोगों की संख्या थी 2,45,000। ठीक है, ये चीज 2,45,000 से 2022 में कितनी हो गई, ये 2021 का डेटा था। इस तरह से नोट डाउन करो। और ये 2022 की बात कर रहा है। 2022 में कितने हो गए, 2,94,000। देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा दोस्तों, ये चीज सभी को देख के पता लग रहा होगा आप लोगों को भी कि ये चीज यहां से बढ़ी है। 2,45,000 से कितना हुआ, है 2,94,000। बताओ कितना बढ़ गई, कितना बढ़ गई है यहां से। आप लोग बोलोगे कितना बढ़ गई, बढ़ी कितनी है। घटा के देखोगे ना इसको, तो इसमें से घटाए तो कितना बचा, ये चीज, ये इसमें से 2,94,000 में से 2,45,000 घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना बचा, 3 जीरो। ऐसे कैसे, इसमें से 14 में से 9 बचा होगा और ये कितना बचा, 4। 49,000 रुपए, 49,000 व्यक्ति ज्यादा बढ़ गए 21 के बजाय 2022 में। 49,000 लोगों की वर्दी पूछिए तुम्हें परसेंटेज में। टोटल ओवरऑल कितना था, पहले 2,45,000 था। 2,45,000 पे 49,000 लोग बढ़ गए बेटा। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा। परसेंट बनाने के लिए 100% से इंटू करके आओगे। कैलकुलेट करना ही था, 3 जीरो से 3 जीरो काट देते। बाकी देखो 5 से कट रहा है, 5 से कटो। 5 से कितने बार कटा है, 5 से 4 बार, 5 9 45। ठीक है, 5 से कितनी बार कट रहा है बेटा, 20 बार। आगे और देखो कोई चीज कट रही है, 49 से 49 कट गया तो इसका राइट आंसर कितना गया, 20। और कौन सा है, 20%। और ये वर्दी में आंसर था, कम आंसर नहीं होगा, क्योंकि लोगों की संख्या 21 से 22 की तरफ जब गए तो बढ़ी है। आप लोगों को भी समझ में है सबको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। आओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार पढ़ लेते हैं। मोहित एक मैच को 3,500 रुपए में खरीदता है और उस पर कुछ खरोच आ जाती है। देखो कोई भी क्वालिटी का सामान हो, जैसे मोबाइल लेके आए, लाने के बाद जैसे तुम दुकान से बाहर लेके आए और वो तुमसे गिर गया। भले 30,000 का मोबाइल था, 12 के गिर गया और घिस गया थोड़ा सा, तो अब उसकी वैल्यू वो नहीं रही जो पहले थी। इस तरह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो उसका कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इसको आ जाने के कारण वह इसे 3,200 रुपए में बेच देता है। तो देखो इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, 3,500 की इसको पड़ी और खुद कितने में बेच के आ गया, इसको 3,200 में। तो आपको सीधा हानि नजर नहीं आ रही क्या उसको। तो 3,200 की चीज को अगर इसमें बेचेगा तो कितनी हानि उठा रहा है, 300 रुपए की। 300 रुपए की ओवरऑल हानि उठा रहा है। देखो 3500 की चीज थी, 3,200 में बेच के आ गया, कितने पे, 3,500 रुपए पे हानि उठा रहा है। बस यही सोल्व करके आना था। परसेंट बनाने के लिए 100%, क्यों, क्योंकि आपका आंसर देखो परसेंटेज में पूछा था। अगर आप लोगों से पूछता बताओ कितने रुपए की हानि आई, तो 300 बता के आते। लेकिन ओवरऑल हानि पूछ रहा है परसेंटेज में, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते भैया। ये लो 5 से काट लो, 5 7 35 होता है। 5 से काटो 6 12 होता है। 6 7 का भाग देंगे तो 7 7 गुण, 7 से काटा 8 बार, 7 8 56 और 4/7%। इसका राइट आंसर था बेटा 8 से ही 4/7। कौन सा है, देखो सब 8 के मध्यों में, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। 4/7 को क्या बोलता है वो, तो 4 का 7 5 35 होता है कि नहीं होता, पॉइंट के बाद। इस चीज को सोल्व कर रहे हैं सर। 35 होता है, फिर 5 बता 7 7 49, 0.57 आंसर होगा। यानी ये ऑप्शन सही था। बताओ किसका आ रहा था, जिनका ये आ रहा था राइट आंसर था। जैसे क्वेश्चन निकाले सर उसको एक बार सोल्व करके देखा करो, समझ में आया। ऑनलाइन भी सभी ये चीज करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ गए, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक गोलार्ध था, अर्धगोला होता है जैसे कटोरे टाइप का होता है। गोलार्ध की कटोरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखो एक बार बना देते सर, जो तुम्हें समझ में आए। ये गोलार्ध था बेटा, ऐसे ये गोलार्ध था, आधा गोला ऐसे। अरे तरबूज आधा काट के नहीं देखा क्या कभी, आधा काट के देखा ना तरबूज, तो आधा तरबूज था गोलार्ध, आधा गोला है।
इसकी त्रिज्या दे दी बेटा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये आर है भैया, ठीक है। जो चीज दे दे उसको पहले लिख लो, सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर में तो मीटर। अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट किया जाना है। 6 रुपए में प्रति 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पे पेंट करने की लागत ज्ञात करें। देखो आप लोगों को 7 सेंटीमीटर, अब इसको ये नहीं बोला कि अंदर और बाहर की मोटाई क्या है, कुछ नहीं बोला, तो ये चीज ध्यान नहीं रखेंगे। और 6 रुपए प्रति 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पैसा लगेगा। तो बताओ मेरे को, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है, अंदर और बाहर कलर होगा तो कितना होगा अर्धगोले का? टोटल का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अरे कुछ तो बोला करो, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये अंदर भी हो गया और बाहर भी हो गया, ये बाहर का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब अंदर भी ऐसे ही दिख रहा होगा ये, तो डबल कर देंगे इसका, बस यही कैलकुलेट आपको करना था। कर लो 2 गुणा 22/7 करोगे बेटा आर का, ये पाई का, और आर का मान तुम्हें दे रखा था 7 गुणा 7 है, और कितना कर दोगे 2 से गुणा, ठीक है। काट लो, 7 से 7 कट गया होगा, ठीक है ना। ये चीज 7 से 7 कट गया, तुम लोग इसको इससे गुणा करोगे तो 44, 44 को 2 से गुणा करोगे तो 88, 88 गुणा 7। तुम लोगों से ये बोला प्रति 6 रुपए लेगा प्रति 4 मीटर के, समझ में आया? तो 4 मीटर पे 6 रुपए ना, तो सबसे पहले 4 मीटर पे 6 रुपए, तो 4 का आप डिवाइड कर दोगे, तो 4 से काटो 2 बार कटा, और 7 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा लेगा। और देखो उसने कहा था इतने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा 6 रुपए लेगा, तो 6 से गुणा करके आ जाते बेटा। देखो 6 चौका 24 होता है, कितना बचा 2 बचा, 15 छिक्की 90, 90 और 2 कितना होता है 92, यानी 924 रुपए का पेमेंट जाएगा उसको, कितने का 900। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया इधर भी सभी को? सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है एक बार बैक करके देख ले, समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये मैनेज करना था, इसमें मोटाई देता तो फिर अलग से कैलकुलेट करके दिखाते, लेकिन उसने ये बोल दिया कि ये त्रिज्या है, बाहर भी इतना ही मान लिया और अंदर भी, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका वक्र पस्ट ही हो गया, अर्ध का, पूरे का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका डबल कर दिया, क्योंकि बाहर भी कलर उतना होगा जितना अंदर। समझ में आया? अरे उसके अंदर हाथ डाल के कलर नहीं करोगे क्या, तो बाहर भी ऐसे कैसे कलर करोगे, दोनों साइड से 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया सबको? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ए अकेले कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी 18 दिन में पूरा कर सकता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ए एक काम को लिख लिया करो, उनके दिनों की संख्या 12 दिन में पूरा करता है और बी कितने दिन में करता है 18 दिन में। ये चीज समझ में आ रही सभी को? ठीक, करते हैं, कब पूरा कर सकते हैं, यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कुल, देखो कहीं पे काम पे जाते हैं तो जैसे 2 लोग साथ जा सकते हैं, 3 4 कितने भी, पर सामने वाले ने बोला आप इस काम को करके दो, हम आपको 6000 रुपए देंगे, तो इन दोनों को 6000 रुपए मिले, तो अब वो 6000 को किस हिसाब से बांटेगा, तो 6000 जो ज्यादा योग्यता रखता है काम करने की वो ज्यादा पैसे लेगा, और जो कम रखता है वो कम पैसे लेगा, यही तो होगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेके इनकी योग्यता यानी एफिशिएंसी देखते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना आया, कितना आया 30, तो हो ही नहीं सकता इनका एलसीएम 36 होगा। देखो 12 36, 18 दूना 36। तुमने कहा सर ये तो टोटल ऑफ वर्क हो गया उनका, मान लो कहीं पे गए हो काम करने तो 36 काम करना था, तो ए भैया 3 काम कर देता है और ये कितना कर देता है 2, तो उनका जो रेशियो होगा ना एफिशिएंसी का वो कितना आ गया 3:2। तो पैसों को भी इसी में बांट के आना है आप लोगों को, पैसे एफिशिएंसी के अनुपात में बांट के आने हैं, ठीक है। मैनेज करके आओ क्वेश्चन को। टोटल 6000 रुपए लेके गए, तो देखो 3 और 2 कितना होता है 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 6000। आप बोलेंगे ये सर 5 से काट देते, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200। समझ में आया? बोलेंगे सर देखो 1 की वैल्यू 1200 ही, आपको पूछा किसका था, तो 1 को कितना मिलेगा, तो 1 की एफिशिएंसी ये 1 की थी पहली वाली, ये बाद वाली बी, तो 3 रुपए के बराबर मिलेगा, 3 से गुणा करके आ जाते इसको, तो 12 3600। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 2 सही था। समझ में आया सभी को? इधर भी सबको समझ में आ रहा है? धीमे धीमे चीजें समझ में आती रहेगी, आप लोग रेगुलर ये प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की, जिनका एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस ज्यादा होती है जिनका कोर्स हो रखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी 5 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखो ये क्वेश्चन के लिए या तो आप डिवाइड कर करके देखोगे 2 से 3 से 4 से 5 से, तो 107 भी डिवाइडेबल है, इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी जाता है, तो कौन से में नहीं, 107 में नहीं जाता, 103 101 इनमें जाता है, कौन से में नहीं जाता
107 किसी का मल्टीपल नहीं है, ये भी मल्टीपल है 7 11 इनका, ये भी मल्टीपल है 7 का, समझ में आया? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है। तो अभाज्य संख्या कैसे चेक करते हैं? आप सब में भाग देख के देखोगे तो आपको पता है 2 का तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जा नहीं सकता, तो फिर किसका देख के देखोगे? 6 का, 7 का। 6 का तो जाएगा नहीं, 7 का देख के 9 का पता चल जाता, 7 रे कितना होता है 8, अगर यूनिट डिजिट 9 हो जाता तो वैसे पता लग जाता। तो इसका तो तुम्हें पता करना होता है खुद को, तो इसका कितना हो गया? 1000। समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा एक बार, यदि क्या लिखा है? यदि 10 संख्याओं का औसत 16.2 है और यदि प्रत्येक, ये वोकल, ये देखते ही खत्म कर दो, 16.2 है और प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए। एवरेज का मतलब भी होता है सभी संख्याओं को इक्वल इक्वल बांट देना। तो प्रत्येक संख्या, इधर देखो बेटा एक बार, सब छोड़ के इधर देखो, 16.2 था औसत पहले, यानी प्रत्येक संख्या को 16.2 बांटा, सब में से 3 घटाने की बातें करता है। डायरेक्ट औसत में से घटा क्या हो? 16.2 माइनस 3 यानी 13.2। कहानी खत्म। जिस भी एग्जाम में आया था, ये बहुत ईजी आया था, जिनकी शिफ्ट में आया था उनको और अच्छा लगा होगा। 16.2 का कंसेप्ट क्या हुआ? प्रत्येक संख्या में से जितनी भी संख्या घटाने की बात बोलेगा, डायरेक्ट औसत में से घटा के आएंगे। कोई भी चीज तुम्हें बोले बढ़ा दिया जाए प्रत्येक संख्या को, तो डायरेक्ट औसत में बढ़ा के आएंगे। बोले औसत से गुणा कर दिया जाए, तो डायरेक्ट किससे गुणा करके आएंगे? औसत से। ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है ना? तो जोड़ने की बात करें, डायरेक्ट औसत में जोड़ के आओगे प्लस, गुणा करने की बात करें डायरेक्ट औसत में गुणा करोगे, और डिवाइड की बात करें तो भी डायरेक्ट औसत में। प्रत्येक संख्या का नाम लेना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ क्या बोला था? प्रत्येक संख्या में से कितना घटा दे? 3। एक में से नहीं, प्रत्येक में से। तो डायरेक्ट किस में से घटा दिया? 16 में से 3, 13.2 राइट आंसर था। समझ में है सबको? आगे बढ़ो। देखो बेटा, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 12% अधिक अंकित करता है। अंकित दो प्राइस होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन बेचने से पहले दुकानदार क्या करते हैं? अपने मूल्य को क्या बताते हैं? ज्यादा। जो ज्यादा बताई गई कीमत होती है वो कौन सी होती है? एमआरपी। तो एक दुकान वाला जो चीज करता है उसको समझो एक बार। 112 अधिक अंकित करता है, तो सबसे पहले 12% था एमआरपी। एमआरपी को 12% अधिक अंकित करता है। एक बार इस चीज से, इसको इस तरह से लिखो। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं। 12% था, 12% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? 12/100 कर दोगे, काटोगे तो कितना हो गया बेटा? 4 से कटा और 25 बार, यानी तुम्हारी चीज कितने रुपए की थी? 25 की। ये कॉस्ट प्राइस का मान है। तुमने कितने की बताई उसको? 3 रुपए ज्यादा बढ़ा के, तो कितने की बताओगे? 28। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। वह आधे स्टॉक को अंकित मूल्य पर बेचता है। कोई भी सामान था उसमें से आधे को तो 28 के हिसाब से बेचा होगा, यानी अंकित मूल्य ये रहा एमआरपी। क्या है ये? एमआरपी, अंकित मूल्य है ये, ठीक है। आगे चलते, उसने कहा आधी जो वस्तु है उसको तो किस पे बेच देता है? अंकित मूल्य। लिख लो, आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है। आगे अंकित मूल्य पर बेचता है, जो भी मूल्य था ये 28 लगाएंगे इस पे प्राइस। आगे चलते हैं। आगे बोला कितनी? 1/4 को 12% की छूट पर बेचता है। इनमें से 1/4 जो थी उसको कितनी छूट देके बेचेगा? अंकित मूल्य पर 12% की छूट देगा। अभी आगे बात करते हैं। और शेष कितनी बच्ची? 1/4। अरे 1/2 50% होता है। 1/4 25, 1/4 25, 25 से 25 कितना हो गया? 50%। और 50 कितना होता है? 100%। 100% की एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। तो एक बार इस चीज को रेशियो में कन्वर्ट कर ले इस तरह से, ये लो, एक बार इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। रेशियो में जब कन्वर्ट किया तो ये कैसे हुआ? 4 का एलसीएम आया तो 2 ये बचा, ठीक है, 2 तो ये बचा, 4 एकम 4 होता है और ये भी 4 एकम 4, यानी यहाँ पे 2 वस्तुएं बिकी, यहाँ पे 1 वस्तु बिकी और यहाँ पे भी 1 वस्तु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 रुपए की खरीद के लिए क्या था? 28 रुपए ज्यादा बता रहे हर वस्तु के। तो ये तो किस पे बेचा था? पहले वाली, पहले आधे स्टॉक को अंकित मूल्य पर ही बेच रहा था, तो अंकित मूल्य पर बेचा तो यहाँ पे तो 28 ही रेट लगाई होगी, तो कितना आया उसके पास? 28 दूना 56। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 1/4 को अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। बेटा इसको कैलकुलेट करना था। 28 में अगर मैं 12% की छूट देख लू तो 12% की छूट दिया तो कितना बचा? ऐसे नहीं, 28 को 12% निकाल लो, 12/100 कर लो इस तरह से, तो 12 × 96 होता है, ठीक है ना। और ये कितना बचा? 9, 12 दूना 24, 24 और 9 कितना हो गया बेटा? 33, 33 हो गया। 33 यहाँ लिख लो और ये पॉइंट यहाँ लगा दो। 3.36 की छूट मिली उसको, तो 28 में से इसको घटा दूंगा, इसमें से 28 में से बचा कितना बेटा? 0.64, ठीक है। और ये कितना बचा?
28 में से 3 गया तो इधर तो 27 हो गया, 27 में 3 गया 24.64। तो ये चीज 24.64 की पड़ी, एक ही वस्तु बेचनी थी इसलिए गुणा करके भी कितना आएगा 24.64, 64.64 नहीं 24.64। ये चीज समझो, ये ठीक क्वेश्चन पूछा था, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ये लो आगे चलते हैं। शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पे 30% की छूट और देके देख लो, 28 और 30% की छूट दूंगा तो 70% बचा होगा। समझ रहे होंगे आप लोग, 0 से 0, 7 को इससे गुणा किया तो 7 8 56, 5 बचा, 7 दूनी 14, 14 5 कितना होता है बेटा 19.1। ये लो, तो ये चीज कितने की पड़ती 19.6। आप लोग ये देखोगे ओवरऑल कितने की पड़ रही है, तो सबसे पहले ये देखो, दो वस्तु तो ये थी, एक ये थी, टोटल कितनी वस्तु थी 4, 4 की वस्तुओं के मूल्य कितना था 25 के हिसाब से लेके आया था। ये टोटल कितना रुपए की पड़ रही थी, ये 100 रुपए की पड़ रही थी कि नहीं, हर वस्तु 25 की खरीदी, 4 वस्तु लेके आए तो 25 चौका 100, यानी 100 रुपए खुद चुका क्या है अपने पास पॉकेट में आया कितना देख लेते हैं, सारा जोड़ लो 8 2 10, ये 100.24 हो गया। आप लोगों ने कहा देखो सर फायदा है, कलर चेंज करके दिखाते हैं जिससे जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनको पता चले। ये 100 रुपए की खुद खर्च करके आया, इसके पॉकेट में कितने रुपए है 100.24। तो मेरे को खुद बताओ 0.24% का प्रॉफिट नहीं है कि तो लाभ कितना हुआ 0.24, तो कौन सा ऑप्शन सही था, एक ऑप्शन। समझ में है सभी को, पीछे तक सभी को दिक्कत कोई भी समझ में है सबको, धीमे धीमे सब चीजें समझ में आएगी। जिसको समझ नहीं है एक बार बैक करके देख ले, तुम भी यूट्यूब पे जाके एक बार वीडियो को देख लेना, ये यूट्यूब पे आएगा सीधा, ठीक है। आगे चलो, आगे बढ़ो। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपए और 5 वर्षों में 2000 रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर देखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। देखो 2 साल में एक व्यक्ति आपसे बोलता है भैया मेरा पैसा चुका दो, तो आपने पूछा कितना हो गया, तो उसने बोला 1250, तो 1250 में प्रिंसिपल प्लस ब्याज है, ब्याज कौन सा बोल रहा है ये साधारण, तो ये वैल्यू है 1250। समझे आप लोग, 2 साल बाद आप लोगों को कोई आके बोलता है मेरा पैसा चुका दो, तो कितने साल का ब्याज जोड़ के बता रहा है 2 साल का, तो 2 साल का ब्याज है 1250 में, ये समझा करो सीधी बात। आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों ने कहा आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो आपने कहा अभी पैसे नहीं है तो कब दोगे 5 साल बाद, तो ये 5 साल बाद आया तो आपने कितना पैसा दिया उसको, टोटल 5 साल बाद आपने उसको दिया 2000 रुपए। फिर 2000 रुपए उस टाइम पे 2 साल पहले ही अगर हिसाब हो जाता 3 साल पहले, तो कितना देते 1250, यानी कितना पैसा ज्यादा हो गया 750। कितने साल के चक्रों में 3 साल, तो 3 साल की वैल्यू 750 है, 3 से काटेंगे तो मेरे को बताओ 1 साल की वैल्यू कितनी आ गई, इसको आगे कैलकुलेट, तो 1 साल में कितना 250 रुपए। समझ में, यानी हर साल 250 रुपए ब्याज का बन रहा होगा। 2 साल में 1250 मांग रहा था, 5 साल में 2000 चुकाने पड़े, तो ये बीच का गैप क्यों लग गया, क्योंकि ये ब्याज था, और साधारण ब्याज हर बार कैसे चलता है समान चलता है, इक्वली चलता है ये, ठीक है ना, जिससे इसको हर बार कैलकुलेट करने में क्या होती है आसानी, ठीक है। अब आगे जो पूछा वो देखो, ब्याज की दर पूछी आपसे, तो कुछ नहीं पूछा। तो 2 साल में मेरे को एक बात बताओ 1250 में कितने साल का ब्याज था, आपने कहा 2 साल का ब्याज था, तो 2 साल का कैलकुलेट करके देखो 2 से गुणा करके, तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 साल का ब्याज कितना होता है 500। अगर 500 रुपए 1250 में से ब्याज था, 1250 में से 500 निकला ये ब्याज था, यानी वो रकम कितनी थी 750। समझ में आया, यानी ये तुम्हारा प्रिंसिपल था, इस पे उसको ब्याज कितना चाहिए होता है 750 पे वो भैया लेता है 250 रुपए। कितना रुपए ब्याज ले रहा था 250, अरे 1 साल का 250 आ रहा था ना, दिख रहा है सभी को, बोलेंगे परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा कर लो, जिससे आप लोगों को पता चले 250 रुपए 750 का कितना होता है, तो 0 से 0, 25 से कितनी बार कटा 3 बार, और 3 का भाग 100 में देते हैं तो 33.33% आता है। समझ में आया सभी को, 3 का भाग 100 में देख के आना था, जो कितनी बार जाता है 33.33। समझ में आ गया होगा, एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है ना। ये जी आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47, 95, 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ये संख्या लिख लेंगे 47, 95 और 187, ठीक है ये चीज। अब वो बच्चे ये देखते हैं सबका भाग दे देख के देखते हैं सबका भाग, और उस संख्या का भाग दोगे ना तो हर बार शेषफल यानी रिमाइंडर सेम बचेगा। समझ गए क्या, ये यही बोलना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्रत्येक स्थिति में अगर मैं भाग दूंगा तो शेषफल क्या होगा, देखो शेषफल बचता है समान,
कैसा सेल्स बल बनता है, समान। यही मेन चीज थी। अब सब ऑप्शनों का भाग देने की बजाय आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में वो देख लो, आप इनका अंतर लोगे फटाफट करके। देखो जब 15 में 7 गया तो 8 बचा और ये 4, 48 कॉमा, फिर इसमें से ये घटाऊंगा तो ये 2 बचा और ये कितना बचा, 9 बचा। फिर आगे चलते, इन दोनों को आपस में घटा लिया, इनको भी एक बार आपस में घटा के देखो कितना बचा, 0 और ये कितना 140, यही बचा क्या, बोलेंगे। देखो जब भी इस तरह से कोई भी संख्या आ जाए उसका क्या निकाल के आओगे, एच शेप निकाल के देख लेना, वही इसका फैक्टर होता है जो समान शेषफल देगा। तो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और कितना बचा, 4 ती 12। ठीक है, इसको भी 4 से काटो, 4 ती 12, 4 पंजो 20। अब देखो को प्राइम नंबर है 23 में तो 23 का भाग जाएगा, इनमें जा सकता है आपस में। तुमने बोला सर यहां से 4 को काटा था, तो 4 ही ऐसी संख्या है जो सबको पूरी तरह भाज्य करेगी। समझ में आया, जो 4 ऐसी संख्या है जो सेम रिमाइंडर देगी। देखो भाग देख के देखो, यकीन मानो भाग देख के देखो, सब जगह रिमाइंडर सेम आएगा। 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम बचा कितना, 7, फिर 4 एकम 7 में 4 गया तो 3 शेषफल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ऐसे 95 में 4 का भाग देख के देखो, देखो 4 दूनी 8, बचा कितना 1, वो कितना गया 15, 4 ती कितना शेषफल बचा, समझ में आने लगेगी कहानी। ऐसे 187 में भाग देख के देखो, 4 ती 4 चौक 16, बचा कितना 2, उतारा कितना 7, 27, 4 से 6 बार 24, 24 शेषफल कितना बचा 3। तो बताओ सारे शेषफल समान हो गए क्या। तो इस तरह से अपन चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर सही है, तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा था बेटा 4। समझ में है सभी को, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह से निकाल के आओगे इसको, ठीक है, एक दूसरे के ऑप्शन से। तो ये पूछा, आगे चलते हैं। एक एथलीट 12 मिनट में 1800 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किमी प्रति घंटा में। आओ 12 मिनट में कोई व्यक्ति, 12 मिनट में कोई व्यक्ति कितना दौड़ जाता है बेटा 1800। ये मीटर है, क्या है बेटा, ये मीटर है। ठीक है, आप लोगों से कहा बताओ 1 घंटे में प्रति घंटे में कुछ नहीं करा, प्रति घंटे बनाने के लिए 5 से गुणा करो, तो बताओ 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं कि नहीं। तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग, 1 घंटा। तो इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी किससे गुणा कर दो, 5 से। तो 18 पंजो 90, 3 जीरो ऐसे कैसे, तो ये 90,000 मीटर आ गया बेटा। कितना मीटर आ गया, 90,000। तो 90,000 मीटर है ये, और मीटर को किलोमीटर में बोलेगा तो 1000 का भाग देगा, तो कितना हो गया 9 किलोमीटर। तो अपना राइट आंसर कितना था, समझ में आया सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से मैनेज करके आना है, क्वेश्चन छोड़ेगा कोई नहीं एग्जाम में। और इन प्रैक्टिस सेटों को देखते रहो, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हर बार लाते रहेंगे जिससे सभी का फायदा होता रहे, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों को किससे पूछा, बेलन का। 0.2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेमी व्यास वाले कितने सिक्कों को पिघालकर 12 सेमी ऊंचाई और 5 सेमी व्यास वाला एक लंबरते बेलन बनाया जा सकता है। तो एक सिक्का गोल होता है कि नहीं होता, सिक्का गोल होता है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ में भी लेकिन मोटाई होती है। जिस भी चीज में गोल और मोटाई हो या लंबाई ऐसे ऊंचाई हो, उसे हमेशा क्या बोलते हैं, बेलन। तो ये भी एक बेलन था, बेलन से बेलन बनाना है, मतलब बेलन एक इस तरह का एक क्या बनाना है, सिक्कों को पिघाल कर 12 सेमी ऊंचाई 5 सेमी व्यास वाला एक लंबरते बेलन बनाना था। आओ बात करते हैं। ये तो सिक्के होते हैं, तो सिक्कों में कुछ ना कुछ मोटाई होती है बेटा। देखो ये ऐसा होता है सिक्का, यानी ये कुछ ना कुछ मोटाई होती है। और ये बेलन होता है, बेलनाकार जितनी भी गोल चीजें जिनमें हाइट होती है वो बेलन ही होते हैं, ये भी बेलन ही है, ठीक है। तो इस चीज से ये चीज बनानी है कि नहीं बनानी, ठीक है। तो ये भी बेलन है, तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच आयतन लगा देंगे, तो ये आयतन है, क्या है ये आयतन है, ठीक है ना। आयतन होता है वॉल्यूम, ठीक है भैया, बोलेंगे सर। तो इसका भी आयतन क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों लगाएंगे तो पाई से तो पाई गया। आओ वहां से बात करते हैं। 0.2 सेमी मोटा, तो मोटी तो क्या हो गई, ये मोटी, तो ये तो 0.2 सेमी तो ऊंचाई हो गई, और त्रिज्या कितनी है भैया इसकी, 2 सेंटीमीटर का व्यास था, व्यास का आधा क्या होगी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे रखूंगा, इसकी त्रिज्या कितनी है देख के बताओ। तुम बोलोगे सर इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये व्यास है, क्या है ये व्यास, व्यास का आधा कितना होता है त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या होगी सेंटीमीटर में। हाइट कितनी है, ये हाइट होती है यहां से यहां तक की एच, एच कितनी देर की है 12 सेंटीमीटर, बस रखना था बेटा। यहां पे आर कितनी है, आपने कहा सर 1 है, तो 1 गुणा 1 गुणा एच कितना है 2, पॉइंट हटा के नीचे कितना लगा दो 10 लगा दो, बराबर
इससे पता चलेगा कितने, तो कितने यानी एक्स ले लो, कितने सिक्के लेके आए पिघालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच लगाया कि ये चीज कन्वर्ट हो जाए, तो इतने, समझ में आया, इतने सिक्के लेके आओ कि कन्वर्ट हो जाए, तो ये इतने की बात करा था, ये समझ में आया, कलर चेंज नहीं हो गया, ये एक्स सिक्के, तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर एक एक तो इसकी त्रिज्या ले ली, ये इसका एच हो गया, पॉइंट में था इसलिए पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे कितना है भैया, आर कितना है, यहाँ पे 5/2 गुणा 5/2, ठीक है, एच कितना है 12, काटेंगे, 4 से कितनी बार कटा, 3 बार, समझ में आया सबको, 2 से कितनी बार कटा, 5 बार, 5 भी उधर, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 हो गया, 125 को 3 से गुणा करके आता है, 5 3 15 होता है, 12 36 1 37, 375 सिक्के चाहिए, कितने सिक्के चाहिए, 375, तो एक क्वांटिटी थी, और तुम्हें यही पूछा था कितने सिक्के पिघाले जिससे एक बेलन बन सके, तो पिघालने का तरीका आयतन बराबर आयतन, समझ में आ गया होगा सबको, आगे बढ़ो। देखो इधर, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई और साधारण ब्याज का अंतर, देखो एसआई और सीआई का 3 साल का कभी भी ब्याज पूछ ले, तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन क्लास प्रैक्टिस क्लास है इसलिए एक तरीके से, तो सीआई और एसआई जो सबसे परफेक्ट हो, तुम क्या करोगे, पी आर स्क्वायर परसेंट और इंटू लगाओगे, और 300 प्लस आर बटे 100, ये चीज, ये आप लोगों ने देख रखी है, नहीं देख रखी है तो नोट डाउन कर लेंगे, बस आप लोग यहां से उठा उठा के जितनी भी चीजें दे रखी है उनको रखोगे। सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा है, ये चीज, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 152, लिख लो 152 बराबर, पी नहीं है छोड़ दो, ये इक्वल है, पी नहीं है छोड़ दो, आगे चलते, आर, आर कितना दे रखा है 4, 4 चौक 16, परसेंट 2 बार था तो कितना हो गया 100 गुणा 100, आगे बढ़ते बेटा, इंटू 300, 300 में कितना जोड़ दो 4, तो 300 प्लस 4, क्यों परसेंटेज था, और बट्टे 100 लगा हुआ है नीचे, ये कैलकुलेट कर लो। जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसको गौर से देखो एक बार, इसका डबल ही तो ये तो कट गया, यहाँ तो एक हो गया है, तो ये कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से बार कितनी बार कटा, 50 बार, देखो 16, ये 25 बार और ये 25 बार, 25 गुणा 25 कितना होता है 625, देखो ये नीचे थे इधर लिया हो, तो पी का मान कितना आ गया 625 गुणा 50, 625 यानी 3150 हो गया, ठीक है ना, ये चीज देखो 5 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 25 625 3125 नहीं, एक मिनट, ये एक बार गुणा करके देखते हैं इधर, ये लो देखो जीरो ऐसे कैसे, 5 5 25 5 दूनी 10 2 12 1 बचा 6 5 31 31 250 होगा बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है, 31 250, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, किसी का आया था, ठीक है, फिर भी नहीं समझ में, एक बार बैक करके देख लेना जिससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाए और इसके हर में 12%, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए अंश किसे बोलते हैं, हर किसे बोलते हैं, समझ में, और इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, समझ गए क्या, ध्यान रखो, देखो अंश को कितना बढ़ा दिया जाए, और अंश किसे बोलते हैं, ये रो न्यूमरेटर, समझ में आया, और डिनोमिनेटर दोनों की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, ये चीज मान लेते एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन एक अंश बटा हर का फॉर्म होती है ये, तो ऊपर वाले को अंश मान लिया, नीचे वाले को हर, ठीक है, 17% की वृद्धि की जाए तो आप कैसे लिखोगे, हर चीज 100% पे लाई करती है, तो 17% बढ़ाओगे तो कैसी दिख रही होगी बेटा, 117%, ठीक है, उसके हर में डिनोमिनेटर को कितना बढ़ा दिया जाए 12%, तो 112% हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ठीक है, कमी बोल रहा था क्या, कमी, एक बार देखो इधर 12% की कमी, हर में 12% की कमी बोला, ठीक है, 12% कमी है तो कमी ले लो, 12% 100 से गया तो कितना बचा 88%, ठीक है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 39/44 हो जाता है, कैलकुलेट कर लेते, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, ये बीच में बराबर था, ये 44 से 2 बार कट गया, ये पूरे के नीचे से, ठीक है, तो 2 बार, देखो ये कितना है 9 3 27 3 3 9, तो 3 बार पूरा पूरा कट गया, कितनी बार कट गया 3 बार, तो वहां पे भी एक बचा, तो 2 ऊपर गया 3 नीचे, तो x अपॉन y का जो वैल्यू है वो कितना गया 2/3, तो 2/3 राइट आंसर था, कौन सा ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही था, 2/3, समझ में आ रहा है सभी को, सबको समझ में आ रहा है, धीमे धीमे समझ में आ जाएगा, एक बार बैक करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो मैंने जैसे ही करके आना इसको, ठीक है ना, ध्यान रखो, आगे बढ़ते बेटा, यदि P अपॉन Q, देखो जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो अक्सर ये देखा गया है पेपर में जो आगे के क्वेश्चन आते हैं थोड़े ठीक आते हैं, बाद में सारा कचरा आता है,
ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख के पहले पीछे भी देख लिया करो, ऐसे नहीं कोई लेंथ क्वेश्चन में पहले उलझ के पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, पीछे देखो बिल्कुल कचरा पेपर आया था, यहीं सोल्व कर देते। P अपॉन क्यू का मान दे रखा था बेटा, P अपॉन क्यू, इसको 0.5 को क्या बोलते हैं, 1/2। ठीक है सर। आप लोगों से किसका मान पूछा था, 3P माइनस क्यू बटे 3P प्लस क्यू। आप लोगों को कुछ नहीं करना था, P का मान 1 रख ना था, Q का मान 2 रख दो। P का मान कितना रखना था 1, तो 3 ही हो गया, और Q का मान कितना रखना था 2, तो ये 2 हो गया बटे P का मान कितना रखना था 1 ही, तो ये 3 हो गया, और Q का मान कितना रखना था 2। समझ में आया। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी 1/5 इसका राइट आंसर था। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। बताओ, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनका टाइम बचा के अपन उन क्वेश्चनों पे लगाएंगे जो वास्तव में लेंथी क्वेश्चन है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते इन क्वेश्चनों पे, फटाफट करके दूसरे पे जो अच्छे क्वेश्चन है जिन पे टाइम वास्तव में कंज्यूम होते हैं उन पे लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ बढ़ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 15 क्वेश्चन पूछता है दिल्ली पुलिस में, इसी तरह से सारी प्रैक्टिस करवाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है ना, ध्यान रखो। 15 क्वेश्चन बोला पी क्यू आर के वेतन का अनुपात 3:6 वाले, 3:6 वाली नहीं, ये अनुपात है यहाँ, ये अनुपात है यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो तो P और Q और जो ये रेशियो दे रखा था, एक बार सर इधर लिख देते, रेशियो में P Q और R कैसे दे रखा था, 3:4:6, ये अनुपात लगाना भूल गए। ठीक है ना, यदि R का वेतन P के वेतन से 15,000 रुपया अधिक है, R का वेतन P के वेतन से, तो कितना अधिक है, यहाँ पे वैल्यू में देगा 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 15,000, 3 से काटेंगे तो कितना आ गया बेटा 3 5 15, यानी 1 का मान 5,000 आ गया। अधिक है तो Q का वेतन ज्ञात करें, तो Q का पूछा था, ये रहा Q, और Q का कितने के बराबर 4 का मान निकाल के आते हैं, तो 5 को किससे गुणा कर देते 4 से, तो 5,000 गुणा 4 कितना हो गया 5 चौका 20, यानी उनका वेतन कितना था भैया 20,000। तो इसका राइट आंसर कितना था 20। सभी को समझ में आया तक। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चों को फायदा पहुंचे जिनका एग्जाम है दिल्ली पुलिस के लिए, और जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए भी पेपर लाने वाले हैं। दिवाली के बाद उन सबके पेपर स्टार्ट कर देंगे, और कोई भी ऑफलाइन बैच लेना चाहता है, जब रामगढ़ ओम एजुकेशन में सबकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है और दिल्ली पुलिस के बैच खोल दिए गए। ठीक है।